सिर्फ मोदी, उनके अलावा और कोई है ही नहीं धरती पे। धरती पे कोई है ही नहीं उनके जैसा आदमी। और सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे मोदी जी समय में, आने वाले समय में। लेकिन दूसरे नेता भी अपना दावा ठोक रहे हैं। आने के लिए तो हम भी बोल दें हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या हम बन जाएंगे क्या? तब नहीं बनेंगे। क्वालिटी होनी चाहिए ना, जो क्वालिटी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। ये मेरा मानना है। आपकी सोच अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है, लेकिन ये मेरा मानना है, उनके अलावा और कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जब तक वो नहीं। नीतीश कुमार जी भी पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और बिहार के सीएम है इस टाइम पे। केजरीवाल जी है, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव है, केसीआर जी हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं देश में, तो कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है। नहीं, बात चेहरे की नहीं है, बात होती है नेतृत्व की। जो उनके अंदर क्वालिटी है वो किसी के अंदर नहीं। नीतीश जी आज हमारे साथ थे, कल इनके साथ चले गए, परसों उनके साथ चले गए। अखिलेश यादव जी थे, कभी उनको पकड़ के लेके चले आए, कभी उनको पकड़ के लेकर के चले आए। ठीक है, बात होती है नेतृत्व की। जो उनके अंदर क्षमता है वो किसी और के अंदर। अच्छा, मोदी जी ने 8 साल देश पे, मोदी जी के कार्यकाल को लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं। कैसा रहा 8 साल का कार्यकाल? क्या देश को जो चाहिए था वो मिला? कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो हम बात करते हैं सनातन धर्म की। आप बनारस चले जाइए, मैं होकर के आया हूँ। मैं 12 से 15 बार बनारस के दर्शन करके आया हूँ, काशी विश्वनाथ के। मैंने चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग 2015 में कंप्लीट कर लिया है। और आपका महाकाल उज्जैन, ठीक है, आप जाकर के देखिए कितना भव्य बन गया है। ठीक है, इससे पहले क्या किसी प्रधानमंत्री ने इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा। रिसेंट की बात करते हैं, दिल्ली में कितने लोगों को, गरीब लोगों को उन्होंने घर दे दिया। लोग कहते हैं गैस महंगा हो गया जी, मान लेते हैं महंगा हो गया, लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है। आप इतना बता रहे, मुझे खाली इतना डिफरेंस बताओ, जो अपने सरदार जी थे और मोदी जी थे, तो उसकी नीतियों में अंतर क्या है? डॉलर जो वो $1, $1 कर रहे थे, कितना नाचते थे, आपको याद है कैसे नाचते थे? मेरी बात सुनो, आप सवाल हो सकता है आप नॉलेज आप बता सकते हैं मुझे, वो आज कितने रुपए? 80 रुपीज़। अच्छा भैया, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपको नॉलेज हो सकती है लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्या कीमत थी डॉलर की? 2047 है ना, उस टाइम डॉलर से आप करिएगा 1947 में नहीं है, 1947 से नहीं था, ये भी आप गलत कर रहे हो। तब अपने यूरो से, वो यूरोपियन यूनियन से होता था डॉलर का, तो फ्रॉम 1970 या समथिंग से, आप जो भी देख लेना। बाकी डॉलर क्या कीमत थी? देखिए, डॉलर तो तब से ही चल रहा है, 1947 में डॉलर था। क्या कीमत थी $1 की? आप मुझे बताइए। तेल का रेट कम क्यों नहीं हुआ? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने डॉलर पे सवाल किया, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। कल उस टाइम पे क्या कीमत थी और आज क्या कीमत? $1। 70 सालों में कांग्रेस ने 56 साल देश पे राज किया, तो 70 रुपए हो सकता है। मोदी जी ने 8 साल किया तो 10 रुपए नहीं बढ़ सकता। जब वापिस जाना चाहिए। नहीं, कहाँ पे क्या किया था, मैं समझा। डॉलर की कीमत $1 से बढ़ के 70 रुपए हो सकती है कांग्रेस के 56 सालों में। हो सकती है, पर उन्होंने हमसे वादा क्या किया था? $1 $1। भाई एक समझो, मैं आपको वोट क्यों दूंगा? आपने मुझसे क्या बोला था? $1 $1। रही बात ये सनातनी की बात कर रहे हैं, आप क्या ऐसा काम किया जो जैसे हिंदू है, अब ये हिंदू से क्या तेल का क्या लेना देना? अब जो खाने का तेल है 200 रुपया है, आम आदमी के लिए 200 रुपया कम है। कहाँ से कमाई, कितनी कमाई हुई? 200 रुपये तेल। पेट्रोल कितना? पेट्रोल याद है, ये सिलेंडर वो स्मृति ईरानी लेके घूमती थी, नाचती थी, साला सब हट गया। पता नहीं भक्ति का बढ़ेगी, ये नहीं पता भक्ति का बढ़ेगी। अच्छा, ये बताइए 2024 में क्या, कौन सा चेहरा लगता है आपको जो मोदी जी का विकल्प हो सकता है? भाई देखो, ऐसा नहीं, हमें किसका विकल्प नहीं चुनना है, हम जहाँ पे हैं वहाँ से अगर अच्छे प्रतिनिधियों को चुनेंगे, जब उनका एक समूह, वो एक प्रतिनिधि तो कोई होगा ना जो लगता होगा आपको भाई ये मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है और ये महंगाई कम करने का दावा कर रहा है। नहीं, कौन सा नेता महंगाई कम करने का दावा? पता, एक बात सुनो, महंगाई की कम करने की बात नहीं है, सबका एजेंडा होता है। जैसे मोदी जी थे, उनका एक एजेंडा था कि भाई हम डॉलर को कम करेंगे, तेल की कीमत को कम करेंगे, सिलेंडर के रेट को कम करेंगे। तो वही एजेंडा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा नेता है जो उस एजेंडे को लेके आ रहा है? आप मुझे सवाल पूछ रहे हो तो मैं भी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। मैंने वोट क्यों दिया? मैंने ये सुना, मेरे को लगा कि डॉलर जब $1 होगा
तब मेरे को फायदा होगा भाई, ट्रैवलिंग सस्ती हो जाएगी, सब सामान। नहीं देखिए, आपने बोला कि भाई एक एजेंडा मोदी जी लेके चलते थे कि मैं डॉलर कम करूंगा। बात सुनो, मेरी बात बताइए। भाई, आपने पूछा कि मोदी जी ने ये बात बोली, मोदी जी ने वो बात बोली, वो करा क्या उन्होंने? धरातल पे क्या लाया? धरातल में क्या है कि रोज रात को न्यूज़ सुनो, उसने इसको मारा, इसने मारा, हिंदू मुस्लिम बताइए। हिंदू मुस्लिम किया। पकड़िए, बात करते हैं, आइए ना, आइए बात क्या करते किया मैं बताता हूँ। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में लोगों को लैटरिन दी, वहाँ पे घर दिया लोगों को, ठीक है। बेशक लोग बोलते हैं वो चाय वाले हैं, जरूरी नहीं होता कि बिजनेस कोई भी करे आदमी, ठीक है। चाय भी एक बिजनेस है, पकौड़ी भी एक बिजनेस है, ठीक है। जो जिस लेवल का आदमी है वो उस लेवल पे बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। और रही बात महंगाई की, महंगाई सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, ठीक है। पेट्रोल का दाम सिर्फ इंडिया में, मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल का दाम जो अपने हम लोग अफोर्ड कर रहे हैं, बाहर के देशों में आप चले जाइए, पेट्रोल का दाम डबल पे है, ठीक है। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो हर एक की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है। मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में विश्व गुरु भारत होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगा। बस मेरा तो ये कहना है। बाकी सब लोग हैं, ज्ञानी बहुत लोग हैं, तो सबका अपना अपना ज्ञान है, ये मेरा अपना पर्सनल ज्ञान है। देखिए, सबकी अपनी अलग राय होती है और उसी के हिसाब से हम जनता से बात करते हैं। 100 तरीके के लोग मिलते हैं, 100 बातें करते हैं, तो पता लगता है जनता का माइंडसेट क्या है इस टाइम पे। जो मोदी जी के 8 साल गुजरे, उसमें बोला जाता था कि भाई मोदी जी को महंगाई कम करनी है, महंगाई बढ़ गई। अभी कोरोना आया हुआ था, बहुत लोग मर रहे थे, खाने के लिए नहीं था, लोगों को राशन मिला है, ठीक है। लोग बेशक यहाँ से घर अपने पैदल गए हों, लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं ना, तो लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। एक वैक्सीन की कीमत 500 रुपये थी, ठीक है। अब घर पे अगर वैक्सीन लगवाने आप जाते हो, 500 रुपये खर्चा होता है। एक घर में 4 मेंबर हैं तो 2000 रुपये। किसी की जेब से पैसा लगा नहीं लगा, लेकिन लोग फिर भी बोले ये मोदी वैक्सीन है जी। अच्छा, ये मोदी वैक्सीन है। मेरा तो बस इतना कहना है सर कि जो आने वाले टाइम में होगा अच्छा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में वो अच्छा करेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी बनेगा वो सबके सामने आएगा। से मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल हो रहा है, अभी 2024 में जो इलेक्शन होगा, आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे प्रधानमंत्री जी को? क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेके आप वोट करेंगे? सर, मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, पहले आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, दंगे होते थे, ठीक है। जो आए दिन होता था ना, पहले बस पे लिखा रहता था, भैया देख लेना नीचे कहीं बैग तो नहीं रखा हुआ है, ब्लास्ट हो जाएगा। आज वो घटनाएं बहुत कम हुई है। तो मैं अगर आने वाले समय में अगर वोट दूंगा तो देश सुरक्षा को लेकर के मैं वोट दूंगा। देश की सुरक्षा को लिए वोट दूंगा। जो सबसे अहम है कि आने वाली पीढ़ी भी ये चीज़ देखे कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है।